हाँ जी, शुरू करें। हेलो 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 हेलो, जय श्री कृष्णा। शुरू करें। अच्छा, मार्जिनल कॉस्टिंग अपन ने निपटा दिया, आपने भी निपटाया कि नहीं? निपटा दिया। टेस्ट हुआ था क्या इसका? कितने नंबर आए उसमें? तुमको नहीं पता? अच्छा चलो, मैं तुमको कल बताता हूँ। फिर आज ही बताना है क्या? अरे कल बताता हूँ यार। अच्छे होंगे तो ग्रुप पे डाल देंगे, और नहीं अच्छे होंगे तो अच्छे करके लगा देंगे ना ग्रुप पे। ओके, अपन नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, दैट इज स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग के साथ एक खास बात हमेशा चलती है। वो क्या चलती है कि ये बहुत फाड़ू चैप्टर है। फाड़ू समझते क्या? फाड़ू मतलब टफ। मतलब वो कहते हैं ना, ये चैप्टर स्टार्ट करने से पहले रूह कांप जाती है, बंदे की हालत वो हो जाती है, टाइट हो जाती है। हाँ, वही जो आप समझ रहे हो। तो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग एक ऐसा टॉपिक है जो अपन ले रहे हैं आज, तो बिल्कुल दिल को थाम के रखना। मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि अपन ने मार्जिनल कॉस्टिंग करा। मार्जिनल कॉस्टिंग कैसा था? इजी था ना? मार्जिनल कॉस्टिंग के बारे में भी यही ख्याल है लोगों के। ये दो टॉपिक्स ऐसे हैं, मार्जिनल और आपका स्टैंडर्ड। अगर कॉन्सेप्चुअली अगर अपन चले, एक्चुअली क्या होता है यार कि बच्चा कॉन्सेप्चुअली नहीं चलता, या फिर हर जगह अच्छी फैकल्टी नहीं होती है कि कॉन्सेप्चुअली लेकर चलें, फॉर्मूला बेस्ड चलते हैं, तो फिर बच्चा फंस जाता है कि मैं अब क्या करूं। जहां पे फॉर्मूला बेस्ड है, अगर अपन ने कॉन्सेप्चुअली, जैसे आप बहुत अच्छी फैकल्टी से पढ़ रहे हो ऐसा मैंने सुना है, यस। तो अब यहाँ पर भी अपन कोशिश यही करेंगे, यहाँ पे भी कोशिश यही करेंगे कि कॉन्सेप्चुअली अगर पकड़ में आ गई चीज तो कोई कंफ्यूजन नहीं, वरना इससे बड़ा कंफ्यूजिंग चैप्टर कुछ नहीं है। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपको मैं कंफ्यूज करूं, पर आप देखना आप हो ही नहीं पाएंगे, क्योंकि आपके साथ अनिकेत विराजमान है। देती है अनिकेत, देती है। ओके, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग होता क्या है? अच्छा, दो छोटे छोटे से शब्द है, उनको थोड़ा सा देख लेते हैं। एक होता है कॉस्ट कंट्रोल, एक होता है कॉस्ट रिडक्शन। अच्छा, अभी हम हमेशा से इस बात को लेकर चलते हैं कि जो डे वन होता है उसे बस ध्यान से सुनना होता है। सुन लिया तो आज में चैप्टर खत्म, उसके बाद सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व करना है। ओके, दो शब्द होते हैं जी, एक होता है कॉस्ट कंट्रोल, एक होता है कॉस्ट रिडक्शन। कुछ आइडिया है क्या आपने को इस बारे में? कुछ भी बोलो सही निकलेगा, देखना। देखो, कॉस्ट कंट्रोल मतलब कॉस्ट को कंट्रोल करना, वेरी गुड। और कॉस्ट रिडक्शन मतलब कॉस्ट को रिड्यूस कैसे करना है। अच्छा, ये दो अलग अलग अप्रोचेस है, दो अलग अलग सोच है। वैसे 4 नंबर का शॉर्ट नोट में आता भी है कि कॉस्ट कंट्रोल वर्सेस कॉस्ट रिडक्शन बताओ, लेकिन अभी अपन उस क्वेश्चन पे नहीं जा रहे। जब क्वेश्चन पे जाएंगे तो 5 डिफरेंस दोनों साइड पे बात करेंगे। अपन सिर्फ ये है क्या इस पे चर्चा कर रहे हैं, क्योंकि उसी से स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का पता चलता है। आपने सोचा था, मान लो आप कोई चीज प्रोड्यूस करने वाले हो, आपने सोचा था कि यार अगर मैं प्रोडक्शन करूंगा तो 1000 यूनिट बनाऊंगा, 10 रुपये मेरी कॉस्ट आएगी, टोटल 10,000 रुपये मेरे को लगेंगे। आपने ऐसा सोचा था। एक बजट बना के चलते हैं अपन। आपने क्या सोचा था कि 1000 यूनिट बनाऊंगा। ये देखो, आपने क्या सोचा कि मैंने बनानी है जी 1000 यूनिट। कहाँ है पेन मेरा? ये आपने क्या सोचा था कि मैं 1000 यूनिट्स बनाऊंगा, मैं 1000 यूनिट बनाऊंगा। 1 यूनिट मेरे को कितने की पड़ने वाली है? 10 रुपए की, तो 10,000 रुपये मेरे लग जाएंगे। एक्चुअल में क्या हुआ? ये क्या था आपने सोचा था? एक्चुअल में क्या हुआ? आपने 1000 यूनिट बनाई, लग गया 12, यानी कि 12,000 रुपये। अपन सोचते तो सारा हिसाब लगा के सोचते हैं भाई, अपन सोचते हैं तो सारा हिसाब लगा के सोचते, कुछ हिडन कॉस्ट होती है वो निकल के सामने आती हैं। यस, तो अब आप क्या सोचेंगे कि यार मुझे 10 रुपए पे रखना है कॉस्ट को, यानी कि मेरी कॉस्ट। अच्छा, आपकी सोच कैसे निकल के आती है? बाजार को देखकर।
बाजार में क्या चीज, क्या रेट चल रही है, मटेरियल इतने का चल रहा है तो मटेरियल में इतने का ले लूंगा, लेबर इतने की चल रही है तो मैं लेबर को ये पे कर दूंगा, बाकी अदर ओवरहेड्स इतने हैं तो उतना मेरा ये हो जाएगा, तो सब मिला के मेरा आ जाएगा 10 रुपए। हमारी सोच जो होती है, हमारा बजट जो होता है, बाजार के आधार पर अपन सोचते हैं। यस, लेकिन एक्चुअल में लग गया 12 रुपए। यस, इसका मतलब क्या है, कॉस्ट कंट्रोल करने की जरूरत है, आपका एक्स्ट्रा कॉस्ट लग रहा है। अच्छा सोचो, थोड़ा सा ऐसा सोचो, आपने सोचा था 10 रुपए, लग गया 9 रुपए, खुशी की बात है। लेकिन फिर भी एक कहीं ना कहीं हमारे अंदर से ये आवाज आती है कि यार 9 लगाए और कम कर सकते हैं क्या? बात समझ में आ रही है क्या? उसे कहते हैं कॉस्ट रिडक्शन, उसे कहते हैं कॉस्ट रिडक्शन। कॉस्ट आपकी ज्यादा लग गई तो कंट्रोल पे आओ, और अगर लिमिट में है तो कम करने की सोचो। हमने सोचा था 10, लग गया 10, अब अपन और कोशिश ये करते हैं कि यार और कम कैसे हो सकता है, यानी कि तब अपन रिडक्शन की प्रोसेस पे जाते हैं। तो जहां पे कंट्रोल की प्रोसेस खत्म होगी वहां से रिडक्शन शुरू होगी। अगर हमने बाजार के हिसाब से, अपने अनुमान के हिसाब से उस कॉस्ट में अपने काम कर लिया, तो अपन उस काम को करते करते अब क्या सोचेंगे, यार और कैसे कम कर सकता हूं, मैं 10,000 की जगह 1,00,000 यूनिट गोदाम अपने पास पड़ा है, पैसा अपने पास है, वहां रख दूं तो क्या मेरी कॉस्ट रिड्यूस हो सकती है? यानी कि तब रिडक्शन के प्रोग्राम्स आप लेके चलेंगे। सीन समझ में आ रहा है? कॉस्ट कंट्रोल जब आपकी कॉस्ट अनकंट्रोल्ड है तो कंट्रोल पे लाओ। अनकंट्रोल्ड मतलब ज्यादा लग रही है, अरे हाँ यहां, और अगर आप जितना सोच के चल रहे हो उतना है, तो अब और कैसे नीचे ला सकते हैं ताकि मैं बाजार में कम रेट रख के कॉम्पीट कर सकूं, या बाजार को, मार्केट को पेनिट्रेट कर सकूं। पेनिट्रेट का मतलब क्या होता है? घुसना बाजार में और सबको उखाड़ के फेंक देना, बराबर है क्या? ओके, तो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग एक कॉस्ट कंट्रोल की टेक्निक है। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग क्या है? कॉस्ट कंट्रोल की एक कॉस्ट कंट्रोल की आपकी टेक्निक है। और ये टेक्निक क्या कहती है कि भाई साहब, आपने जो सोचा था उससे ज़्यादा लग रहा है, अगर कम लग रहा है तो अच्छी बात है, लेकिन अगर ज़्यादा लग रहा है तो कंट्रोल कैसे किया जाए? तो उसको चेक करने के लिए कोई फॉर्मूलाज तो होंगे ना, कि हमने सोचा था और हुआ ये, सोचा था और हुआ ये। बात समझ में आ रही है? यस, दिस इज व्हाट स्टैंडर्ड कॉस्टिंग इज फॉर अबाउट। अब एक छोटा सा उदाहरण लेते हैं। जैसे मान लो अनिकेत जी, सारे उदाहरण अनिकेत पे ही होंगे क्योंकि हीरो होता है क्लास में। तो अनिकेत की 3 बुआ जी हैं। कितने बुआ जी हैं? 3। मान लो उनके 3 बच्चे हैं। अनिकेत जी, अनिकेत द्वितीय, इसकी कितनी बुआ जी है? 3 बुआ जी, 3 बच्चे। अच्छा, जब बच्चे छोटे होते हैं तो घर में सबसे पहले क्या छुपाते हैं अपन? टीवी का रिमोट। कितने हो गए टोटल? 9 बच्चे हो गए। ये आए हैं भैया, गर्मी की छुट्टियां होती है, छुट्टियों में अपन अब सब बुआ जी लोग, बच्चे आते हैं इधर। पापा ने बोला एक काम कर, बच्चे आए हैं, रिमोट छुपा दे, शाबाश, 10 किलो आम लेके आओ। अब वो तो बाजार गए नहीं बहुत दिन से, तो उन्होंने बोला कि 10 रुपये किलो के हिसाब से आपको कितना रुपया दे दिया? 100 रुपये। उन्होंने क्या अनुमान लगाया? 100 रुपये में 10 किलो आ जाएंगे। कितने आ जाएंगे? 100 रुपये में 10 किलो। तो इन्होंने पूछा पापा इतने क्या करना है? अरे ले आया यार, 5-7 दिन खाते रहेंगे, बच्चे रहते हैं इधर। ठीक है पापा। अच्छा, अपनी होशियारी थोड़ी देर तक चलती है, उसके बाद जो बाप होता है ओके, तो 100 रुपये उन्होंने इसको दे दिए और बोला कि जाओ आम लेकर आओ। ये बाजार में गया, इससे बोला 10 किलो आम दे दो। वो ठेले गाड़ी वाला खुश हो गया, कहता यार इतना बड़ा कस्टमर आया। उससे आम निकाले, तौल दिए, इससे 100 रुपये दिए। उससे बोला आपका दिमाग सही है, 10 में कोई आम मिलता है क्या? कि नहीं, हमको तो 10 में मिलता है। नहीं, वो अभी रेट्स बढ़े हुए, 2-4 दिन बाद रेट कम हो जाएंगे, 10 में भी मिलेगा। ये 10 वाला नहीं है, ये महंगा वाला है। अभी पीछे से माल कम आ रहा है, 2-3 दिन बाद
कुछ भी ये सरकार का पॉलिसी समझ लो, ऐसा होता है कई बार कि कोई पॉलिसी ऐसी होती है जिसकी वजह से महंगा हो जाता है, कोई पॉलिसी खुलने वाली होती है तो चीज़ें सस्ती हो जाती है। इससे बोला ठीक है, क्या भाव लगा रहे हो? उससे बोला 20 रुपए किलो है, ₹20 पर kg। इससे पापा को झट से फोन लगाया, अनुमान से डबल है यार। इससे पापा को बोला, पापा वो तो 20 रुपए किलो है। पापा ने बोला 20 रुपए किलो है क्या? एक काम कर फिर सुन, अभी 10 किलो मत ला, अभी 3 किलो ले आ। 2-4 दिन में तू कह रहा है जैसे कि भाव चेंज होंगे, तब अपन और ले लेंगे। बच्चे भी यही हैं, आम भी यही हैं, हम भी यही हैं, और पैसे भी हमारे पास हैं। इन्होंने 3 किलो आम ले लिए। कितने के हो गए 3 किलो? 60 रुपए के। अब सवाल ये है कि अनिकेत को यहां पे नुकसान हो रहा है कि फायदा? 40 रुपए बच गए, यहां पे नुकसान हो रहा है कि फायदा हो रहा है? अरे आप बोल नहीं सकते। यहां पे आपको फायदा हो रहा है कि नुकसान? एक सोच के हिसाब से चल रहे हैं अपन। एक सोच होती है, एक एक्चुअल होता है। यहां सोच है, यहां एक्चुअल है। यस तुषार, निखिल सॉरी, नुकसान है कितना? नुकसान कितना हो रहा है? 30 रुपए का नुकसान हो रहा है। अरे भाई, अगर कितने किलो लाया है ये देखो इधर। इसने क्या किया, अगर ये पहले से ये सोच के चलते कि मुझे 3 किलो लाना है 10 रुपए के हिसाब से, तो कितने का आने का था? 30 रुपए का। इन्होंने लेकिन लिया कितना? 20 रुपए पर केजी के हिसाब से, इंटू 3 किलो, तो कितने का आया? 60 रुपए का। एक्स्ट्रा कितना पे किया इन्होंने? 30 रुपए। तो जो नुकसान हुआ है वो 30 रुपए का हुआ है। यहां 100 रुपए आप सोच के चल रहे थे 100 का खर्चा होगा, लेकिन एक्चुअल खर्चा हुआ 60 रुपए का। क्या इन दोनों को अगर अपन इन दोनों में डिफरेंस निकाले तो 40 रुपए का फायदा दिख रहा है? आपको बात समझ में आ रही है क्या? लेकिन कंपैरिजन तो बराबर वालों में होता है। पहले इसको भी 3 किलो पे लाओ, फिर कंपेयर करो तो समझ में आएगा एक्चुअल नफा नुकसान। यार सीधी सी बात है, जैसे मान लो कि जो निखिल है, पेट्रोल के दाम बढ़ गए। निखिल कह रहा है मुझ पे तो कोई असर ही नहीं पड़ा, पहले भी 100 का डलाता था, अब भी 100 का डलाता हूं। पेट्रोल तो कम आ रहा है ना? अरे हाँ या हाँ? ओके। तो आपका जो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग है यही चीज कहता है कि अगर ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर है तो आपका स्टैंडर्ड कॉस्टिंग खत्म हो जाएगा फॉर्मूला से। इतनी सी बात है बस, एकदम पुच्चू सी बात है, प्यारी सी बात है। आप प्रैक्टिकली सोचो, आपको बस इस बात का ध्यान रखना है कि जो अपन कंपैरिजन करेंगे ना, वो बराबर वालों में होना चाहिए, बस इतना सा ध्यान रखना है। जैसे मान लो अपन सीएमए इंटर के स्टूडेंट है, एक 11th का बच्चा अपने पास आता है, कहता है यार मेरे को मटेरियल का EOQ का फॉर्मूला बताओ ना। आप क्या बोल रहे हैं? अबे गधे तुझे इतना भी नहीं आता? यार वो गधा कहां से हो गया, वो 11th में है। अगर सीएमए वाला बोलता है तो गधा है, लेकिन 11th वाला है तो अपने स्टैंडर्ड के साथ अपन कंपैरिजन कर सकते हैं, उसके साथ तो नहीं कर सकते। बात समझ में आ रहा है? तो उसको पहले अपने लेवल पे देखेंगे अपन, उसके हिसाब से फिर कंप्यूटेशन किया जाएगा। अगर ये ऊपर ऊपर से देखेंगे तो हमें 40 रुपए का फायदा हो रहा है, लेकिन अगर एक्चुअली देखेंगे तो 30 का नुकसान हो रहा है हमें यहाँ पर, क्योंकि माल भी तो 3 किलो ही आ रहा है। अगर मान लो ये 5 किलो ले जाता तो अपन कहते कोई नफा कोई नुकसान नहीं, 100 रुपए दिए थे, 100 रुपए का आया, पर माल भी तो आधा आया। ओके बात सब मुझे लगा आंसू कहां से टपकने लगे। चलो एसी का पानी है। ओके तो ये सीन क्लियर है क्या? एक और एग्जांपल लेते हैं, मैं इसको और नीचे कर देता हूँ। अगर आपको ये समझ में आने लगेगी ना चीज़ें तो आपका सीन ख़त्म हो जाएगा। इसमें अपन क्या करें, इंक बदल लेते हैं। बोले चलो, जैसे मान लो कि आपने कुछ सोचा, बजट, एक बजट होता है, एक स्टैंडर्ड होता है
एक एक्चुअल होता है। आपने बजट बनाया कि मैं 5000 यूनिट्स बनाऊंगा, मैं 5000 यूनिट्स बनाऊंगा और ये मुझे कितने की पड़ेगी, 5 लाख रुपए की पड़ेगी। एक्चुअल में क्या हुआ, 6000 यूनिट बन गई, 6,50,000 रुपए लग गए। 6000 यूनिट बनना अच्छी बात है कि बुरी बात है? अच्छी बात है। ये लो जी, अच्छी बात है। 6.5 लाख की कॉस्ट लगी, अच्छी बात है कि बुरी बात है? बुरी बात है। अब आप मुझे कौन बताएगा कि यहाँ पे नुकसान कितना हो रहा है अपने को? 50,000 रुपए का नुकसान हो रहा है। बहुत बढ़िया। ये 50,000 कैसे निकाला अपन ने? अपन ऐसा तो नहीं बोल सकते ना यार कि 1.5 लाख का नुकसान हो रहा है। क्यों 5 लाख सोचा था, 6.5 लाख लग रहे हैं, तो 1.5 लाख का नुकसान है ना? क्यों नहीं? कंपैरिजन के लिए अपन को इक्वल यूनिट्स पे लाना है। अगर हम यही सोचते कि यार अपन 6,000 यूनिट्स बनाएंगे तो हमारी सोच में कॉस्ट कितनी आती? 6 लाख रुपए। 6 लाख और 6,50,000, तो अपने को जो एक्चुअल में नुकसान हो रहा है वो 50,000 रुपए का हो रहा है, वो 1.5 लाख का नहीं हो रहा। बस यही चीज़ कहता है एक्चुअल आपका स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। मतलब अपन फार्मूलाज भी देखेंगे इसके कि फार्मूले में होगा ये रखा, ये रखा, ये निकला, ये रखा, एक रखा, ये निकला। लेकिन अगर कंसेप्चुअली अगर आपको बात समझ में आ रही है तो फिर सीन खत्म हो जाएगा। यस, मैं समझा पा रहा हूं क्या बात को बराबर? अच्छा, अब जो आपका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन होता है, इसमें 3 एलिमेंट्स मेन होते हैं। मैं इसको थोड़ा सा मैं लिखने का मौका दूंगा आपको भी, 2 मिनट बाद। आपका जो वो होता है, क्या होता है वो में क्या, आपका जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन होता है, आपकी जो टोटल कॉस्ट होती है, उसमें अपन जनरली 3 एलिमेंट्स को देखकर चलते हैं। एक होता है मटेरियल, दूसरा होता है लेबर, तीसरा होता है आपका ओवरहेड्स। ये ओवरहेड्स को अपन फिर फर्दर 2 पार्ट्स में बाइफरकेट कर देते हैं। एक होते हैं वेरिएबल, एक होता है फिक्स्ड। अच्छा, टोटल कॉस्ट के बाद आपका फिर अपन माल बेच देते हैं तो सेल्स होता है, और सेल्स के बाद जो भी निकलता है उसे मार्जिन या प्रॉफिट कहता है। इस पूरे स्टैंडर्ड कॉस्टिंग के अंदर आपको टोटल कॉस्ट वेरिएंस आपको निकालना है। टोटल कॉस्ट वेरिएंस मतलब मटेरियल वेरिएंसेस निकलेंगे। वेरिएंस का मतलब क्या होता है? विचलन, चेंज। वेरिएंस का मतलब क्या होता है? क्या डिफरेंस आया, क्या डिफरेंस आया, दैट इज वेरिएंस। वेरिएशन बोलते हैं ना, वेरिएशन है वेरिएंस। तो मटेरियल वेरिएंस अपने को निकालना है, लेबर वेरिएंस अपने को निकालना है, ओवरहेड्स वेरिएंसेस अपने को निकालना है, सेल्स वेरिएंसेस अपने को निकालना है, प्रॉफिट मार्जिन वेरिएंसेस अपने को निकालना है। आपने मटेरियल वेरिएंस निकाल लिया, सब आ गया। तो पूरी दुनिया अपने टिकी हुई मटेरियल वेरिएंस पर है, मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस पर है। अच्छा, अभी जैसे ये क्वेश्चन जो है, मैं देखता हूं, चलो इसको और नीचे करता हूं, कुछ फॉर्मूलाज देख लेते हैं अपन। फॉर्मूला नंबर 1, मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस। कुछ लिख भी लेंगे? नहीं, अभी नहीं लिखेंगे। देखो मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस कैसे निकलता है, इसके लिए एक छोटा सा एग्जांपल ले लेता हूँ आपके सामने। एग्जांपल इजी लिख के लाऊं, फैकल्टी होती है तो इजी एग्जांपल लेती है, फिर टफ क्वेश्चन आपको करने होते हैं। देखना, ये मैं करा दूंगा फिर आपको दे दूंगा। मान लो स्टैंडर्ड क्वांटिटी आपको दे के रखी है 180 किलो। स्टैंडर्ड क्वांटिटी मतलब आपने सोचा था। स्टैंडर्ड प्राइस 10 रुपये। उसके बाद एक्चुअल क्वांटिटी 160 केजी और एक्चुअल प्राइस 9 रुपये। अब आपका ये कॉस्टिंग का मटेरियल जो वेरिएंस है वो क्या कहता है
कि आप पहले निकाल लो स्टैंडर्ड कॉस्ट, टोटल स्टैंडर्ड कॉस्ट निकालो। अच्छा, टोटल स्टैंडर्ड कॉस्ट कैसे निकलेगी? 180 इंटू 10 कितना आता है? 1800। और उधर बात करें तो एक्चुअल कॉस्ट कितनी निकलेगी टोटल? 1540 1440 नो चंग चौपन नो 1440 1440। अच्छा, वेरिएशन कितना आ रहा है? 1800 माइनस 1440 कितना अमाउंट निकलता है? अच्छा, ये अपने को नुकसान हो रहा है कि फायदा हो रहा है? फेवरेबल। कहां से आवाज आई? फेवरेबल। वेरी गुड, ओके। अगर पॉजिटिव जवाब आता है तो इसे अपन बोलते हैं हमारे फेवर में हुआ है, और नेगेटिव मतलब माइनस में आंसर आता है, इसका मतलब हमारे विपरीत हुआ है, सोच के विपरीत। विपरीत को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? एडवर्स। याद है अपन ने कभी एक शब्द इस्तेमाल किया था जब ऑडिट पढ़ा था, विपरीत राय देना मतलब सब गड़बड़ है। तो गड़बड़ मतलब नुकसान, नुकसान मतलब एडवर्स। तो दो शब्द इस्तेमाल करेंगे, फेवरेबल या एडवर्स। तो यहाँ पे ये हमारे फेवर में हुआ है, हमारा 1440 360 रुपए का फायदा नजर आ रहा है। अब एक बात बताओ, ये कॉस्ट वेरिएंस के अंदर मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस, अच्छा मैं इसका फॉर्मूला अगर आपको बता दूं तो आपका मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस इज इक्वल्स टू व्हाट? स्टैंडर्ड क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल क्वांटिटी इनटू एक्चुअल प्राइस। अगर अपन इसको और थोड़ा सा क्लियर कर दें तो अपन इसको लिख सकते हैं टोटल स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस टोटल एक्चुअल कॉस्ट। यस, तो ये अपना ये 1800 रुपये माइनस 1440 रुपये इज इक्वल्स टू 360 रुपये फेवरेबल। 360 रुपये फेवरेबल, यानी कि 307 का नेट फायदा हो रहा है। ये क्या निकला अपन? अपना मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ये क्या है? एमसीवी बन का है मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस। ओके, ये टीएससी क्या है? टोटल स्टैंडर्ड कॉस्ट। अच्छा, ये टीएससी क्या है? टोटल, ये मैंने क्यों लिखा है यहाँ पे? टोटल एक्चुअल कॉस्ट आएगा ना? ओके, ये आपका टोटल स्टैंडर्ड कॉस्ट और टोटल एक्चुअल कॉस्ट। अच्छा, इतना तो ओके है, इसमें कोई डाउट नहीं। अब एक बात बताओ कि जो कॉस्ट में वेरिएंस आया है, वेरिएशन आया है, हमारे फायदे में तो है। ये सिर्फ क्वांटिटी की वजह से आया है या प्राइस की वजह से आया है या दोनों की वजह से आया है? यहां पे 180 यूनिट हमने सोचा था, हुआ 160, यानी कि 20 यूनिट का नुकसान हुआ है। क्वांटिटी की बात करें तो नुकसान हो रहा है, लेकिन अगर प्राइस की बात करें तो 1 रुपए का फायदा हो रहा है। यस, तो क्वांटिटी के आधार पर जो वेरिएशन निकलेगा उसे क्या बोलेंगे? मटेरियल क्वांटिटी वेरिएंस। और प्राइस के आधार पर जो वेरिएंस निकलेगा उसे क्या कहेंगे? मटेरियल प्राइस वेरिएंस। अरे भाई ये देखें जरा, जैसे मान लो अगर अपन बात करें कि मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस, इसके दो टुकड़े होंगे, एक होगा मटेरियल प्राइस वेरिएंस, एक होगा मटेरियल क्वांटिटी वेरिएंस। यस, अच्छा, प्राइस वेरिएंस मतलब प्राइस का डिफरेंस, प्राइस वेरिएंस मतलब प्राइस का डिफरेंस। अच्छा एक बात बताओ, सिर्फ प्राइस वेरिएंस को ध्यान में रखें तो नुकसान कैसे निकालेंगे? नुकसान बताओ। प्राइस वेरिएंस में नुकसान बताओ। अरे क्या सोचा था, हमें कोई लेना देना नहीं है, क्या हुआ है उसको सोचना है। तो
तो प्राइस वेरिएंस में क्या नुकसान हो रहा है? देखो, हमने सोचा था 10 रुपए, लेकिन हुआ है 9 रुपए, 1 रुपए का नुकसान हो रहा है। कितनी यूनिट से? अरे सोचा था 10 रुपए, अच्छा सॉरी, सोचा था 10 रुपए और हुआ है 9 रुपए, तो 1 रुपए का फायदा हुआ है। अच्छा, 1 रुपए के फायदे के हिसाब से टोटल कितना फायदा हो गया अपने को? 160 रुपए का फायदा हो रहा है। तो इस अच्छा, ये फायदा निकाला कैसे अपन ने? एक्चुअल क्वांटिटी से मल्टीप्लाई किया दोनों के डिफरेंस को। भाई हमने क्या सोचा था, यहां पे मैं लिख दूं अगर, कि हमने सोचा था कि प्राइस होगी 10 रुपए और यहाँ निकली 9 रुपए, तो हमें 1 रुपए का फ़ायदा हो रहा है। अच्छा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे अपन क्या, एक्चुअल क्वांटिटी से 160 से, तो अपना टोटल क्या आ गया? 160 रुपए। ये 160 का फ़ायदा है कि नुकसान है? फ़ायदा है। ओके जी, चलो बहुत अच्छी बात है। मटीरियल क्वांटिटी वेरिएंस, क्वांटिटी वेरिएंस पे आओ। क्वांटिटी वेरिएंस में अपने को अगर डिफरेंस अपन निकालें तो निकालो जरा। क्या क्वांटिटी वेरिएंस निकाल सकते हैं इसका? चलो मैं पहले अच्छा इसका फॉर्मूला लिख लें पहले अपन। एक्चुअल क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल प्राइस। यस, इसका भी फॉर्मूला मैं लिख देता हूं और आप कंप्यूट करें कि स्टैंडर्ड प्राइस मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी। निकालो जरा। हम्म, 200। अरे अमाउंट निकाल दिया आपने डायरेक्ट। ये स्टैंडर्ड प्राइस है आपकी 10 रुपए, कितना है? 180 माइनस 160, तो टोटल कितना आ गया? 200। फेवरेबल है कि एडवर्स है? फेवरेबल है। तो इससे क्या चीज़ पता चल रही है कि ये दोनों को अगर अपन जोड़ देते हैं तो मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस निकल जाएगा 360। इससे एक चीज़ तो अच्छी है कि अगर आपने मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस निकाल लिया है और प्राइस वेरिएंस निकाल लिया है तो क्वांटिटी वेरिएंस आपके सामने होगा। यस, थोड़ा सा इस बात का ध्यान रखो कि जब अपन प्रोडक्शन में माल लगाने की बात कर रहे हैं, तो फायदा होगा। सेल की बात करेंगे तो नुकसान वाली बात होगी। जैसे हमने सोचा कि माल बेचेंगे, अगर हम बोलेंगे माल बेचेंगे और 200 की जगह 150 बिका तो नुकसान है। अगर हमने बोला कि माल प्रोड्यूस करेंगे और इतनी यूनिट लगेगा और उससे कम लगा तो फायदे की बात है। बात समझ में आ रही है? अच्छा, यहां पे 360 रुपए का फायदा नजर आ रहा है मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस। मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस क्या कह रहा है? 360 का फायदा है। अच्छा, ये फायदा प्राइस की वजह से है कि क्वांटिटी? तो कह रहे हैं दोनों की वजह से है। प्राइस भी हमारी कम लगी और क्वांटिटी भी हमारी जो है वो कम लगी है। बात समझ में आ रही है? अच्छा, अब एक छोटा सा सवाल है, कहाँ रखा है? एक छोटा सा सवाल है, उठाओ। नहीं उठाओ, डिस्कनेक्ट तो नहीं किया ना? अच्छा, अरे यार मैं कहाँ था? ये फ़ोन जो है, इसीलिए हम क्लास में मना करते हैं, ये उदाहरण था आप लोग के लिए कि आपका फ़ोन नहीं बजना चाहिए। तो अच्छा देखो वापस से, मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस है 360 रुपये, मटेरियल प्राइस वेरिएंस है आपका 160 रुपये और 200 रुपये वो आ रहा है आपका, यानी कि दोनों जगह फ़ायदा है। इससे एक चीज़ क्लिक होती है क्या? अच्छा, आपको कैसे पता चलेगा क्या क्लिक होती है? आपको अगर मैं दिखाता हूँ कुछ तो आप देखना कुछ, जब आपको दिखेगा कुछ तो आपको क्लिक होना चाहिए कुछ। अगर नहीं हुआ फिर भी कुछ, तो कुछ तो गड़बड़ है, ये आप समझ जाएं। आपको ये 2 शब्द नज़र आ रहे हैं, आपको 2 शब्द नज़र आ रहे हैं। ये 2 शब्द में आपको क्या कुछ कुछ होता है? इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में कंट्रोल की ज़रूरत है क्या?
रिडक्शन की जरूरत है। यानी कि अगर हमने जो सोचा था उससे कम ही लग रहा है, इसका मतलब और कर सकते हैं। अरे जब अपन एडवर्स पे जाते हैं तब अपन को कंट्रोल की याद आती है कि भैया कंट्रोल करो यार, एक्स्ट्रा नुकसान हो रहा है, उनका तो इतना ही नहीं हो रहा, उतना ला के छोड़ दो यार, नहीं चाहिए ज्यादा। जब उतना छूट जाता है ना, उसके 6-8 महीने बाद फिर आदमी कहता है और थोड़ा करो ना, तो फिर उसको क्या बोलेंगे, रिडक्शन। मतलब कुछ नहीं मिलता है तो थोड़ा सा चाहिए निकेत, और थोड़ा मिलता है तो फिर हाँ। तो कॉस्ट कंट्रोल और कॉस्ट रिडक्शन, ये पर्टिकुलर ये दो शब्द अगर अपन को पता है, और कल को अगर कोई कमेंट मारना पड़ा किसी क्वेश्चन में, तो हमें ये दोनों कॉन्सेप्ट पता होने चाहिए। छुट्टी सी तो बात है यार। अगर ऑलरेडी एडवर्स में जा रहा है, इसका मतलब रिडक्शन की जरूरत है कि कंट्रोल की। कंट्रोल करो, कंट्रोल करो, नुकसान हो रहा है तो कंट्रोल करो, और कंट्रोल में है बचत करो। यस, ओके। मैं आपको 1-2 मिनट का टाइम दे देता हूं, उसके बाद फिर मैं आपको 3 मिनट का क्वेश्चन दे दूंगा, उसके बाद फिर आगे बढ़ जाएंगे। आपको मैं समय दे रहा हूं, कितनी देर का? 1 मिनट। 1 मिनट का क्वेश्चन, 1 मिनट का टाइम। लिखना क्या है, क्या पता आप क्या है, कुछ तो है। आम ही लाए हैं अपन अभी तक तो। फिर मैं आपको क्वेश्चंस दे दूंगा 2-3, आपको सॉल्व करने हैं। उसका बात नहीं हो पाई, क्या बोल रहे हाँ नहीं, इन केस अगर आपको, वैसे ये तो समझाने वाली बातें थी, आपको जो मुद्दे की बात लिखने वाली है, रुको मैं फिर, अच्छा ठीक है, सिर्फ फार्मूलाज लिख लें। एक काम करो ना, ये वाला क्वेश्चन तो पूरा ही लिख लेना आप, क्योंकि तो क्वेश्चन है ना। यहाँ से लिख लो आप। मैं यहाँ पे फार्मूले से लिख देता हूँ। नंबर 1, MCV इज इक्वल्स टू SQ इंटू SP माइनस AQ इंटू AP टोटल स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस टोटल एक्चुअल कॉस्ट। नंबर 2, MPV, that is material price variance। ये क्या था, मटीरियल कॉस्ट वेरिएंस। अच्छा, इसका फॉर्मूला क्या है, एक्चुअल क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल प्राइस। एक्चुअल क्वांटिटी स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल प्राइस। यहाँ पे मैं एक बार ही समझा दूँ। AQ means actual quantity, SQ means standard quantity, AP means actual price,
ए क्यू मीन्स एक्चुअल क्वांटिटी, ए क्यू ले लिया ना मैंने, हाँ ए पी हो गया, एस पी चाहिए, स्टैंडर्ड प्राइस। फॉर्मूला नंबर 3, मटेरियल क्वांटिटी वेरिएंस। एम क्यू मतलब मटेरियल क्वांटिटी वेरिएंस। फॉर्मूला क्या है? स्टैंडर्ड प्राइस, स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी। चलिए कहाँ दूसरा वाला? एम क्यू ई, मटीरियल क्वांटिटी वेरिएंस। अच्छा अच्छा, ओके, फॉर्मूला पर हैं, रुकिए। स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी। कौन जी कैलकुलेटर देना? यहाँ तक किए गया, फिर इसको आगे करो। या का प्राइस और ये वेरिएंस इसको करेंगे ना, फिर मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूँ जो आपको दिया जाता है वो वाला। चलो उससे पहले एक करवाऊंगा। ये हुआ क्या? करो ना। अच्छा अभी आपने किया नहीं करना है ना यार, ये तो बेसिक है ना, ये पूछने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि बाकी तो मैंने मना किया ना। ऊपर करो इसको, क्वेश्चन नहीं लिखा आपने, आप लिख क्या रहे हो? फिर मुझे समझ नहीं आ रहा। यहाँ से लो, स्टैंडर्ड क्वांटिटी 180 एग्जाम्पल है ये, 10 रुपये प्राइस है, एक्चुअल क्वांटिटी 9 रुपये प्राइस है। दोनों तरफ से मज़ा आ गया, माल भी कम लगा और सस्ता भी आ गया।
देखें इसको, मैं मान के चलो आप लिख चुके हैं, कितनी देर में मानूं? आप बहुत, ये अनिकेत जो है बहुत मक्कार है, ये बदमाश है भयंकर। ये आप इधर आए हैं, ये जो छतरी बना रखी है बनना है, MCV MPV MUV QV, करो भाई। ये जो है निखिल को समझ में नहीं आ रहा है, अपन फिर से समझेंगे इसको। निखिल कौन से वाले हो? हाँ तुमको समझ नहीं आ रहा है, सब बोले ना, आ रहा है? ओके, अच्छा लिख चुके अब, ओके। मैं 1 2 3 करूंगा तो ये खत्म हो जाएगा। 1 2 2 को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? चू। क्या बोलते हैं? चू। 1 2 3। और ये दोन, मराठी में क्या बोलते हैं? दोन, द्रोण, दोन। अच्छा, क्वेश्चन एग्जाम्पल नंबर 2। इस एग्जाम्पल को एकदम ध्यान से समझना। इससे पहले मैं इधर थोड़ा सा गंद और फैला देता हूँ ताकि आप भी क्या याद रखोगे कि चल भाई एक बार फिर से बता देता हूँ। हम निकाल रहे हैं मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस। मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस, कॉस्ट में वेरिएंस दो चीज़ों से आता है, या तो प्राइस से, उसके लिए अपन प्राइस वेरिएंस निकालेंगे, या फिर क्वांटिटी से, उसके लिए क्वांटिटी वेरिएंस निकालेंगे। जो अपना पिछला वाला क्वेश्चन था उसमें क्या था, हमने सोचा कि प्रोडक्शन में कितनी यूनिट्स लगने वाली हैं? 180, लगी 160, फायदा। यानी कि क्वांटिटी की वजह से तो फायदा हुआ, तो एक सोच में आना चाहिए कि यार इसका आंसर फेवरेबल साइड में आएगा जब भी क्वांटिटी वेरिएंस की बात करेंगे। ये एक पकड़ होनी चाहिए। प्राइस हमने सोचा था 10 रुपए, लग गई 9 रुपए, फिर दिमाग में बात आनी चाहिए यार ये तो दोनों फेवरेबल आएंगे। अगर क्वेश्चन देखते ही आपको जवाब फेवरेबल या एडवर्स समझ में आ रहा है तो गड़बड़ नहीं होगी। फिर चाहे क्वांटिटी वेरिएंस निकालो चाहे प्राइस वेरिएंस निकालो, ब्रैकेट्स के अंदर तो स्टैंडर्ड पहले ही लिखा जाएगा। क्वांटिटी वेरिएंस निकालेंगे तो स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी, प्राइस वेरिएंस निकालेंगे तो स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल प्राइस, और उसको मल्टीप्लाई अपन एक्चुअल क्वांटिटी से कर देंगे, अपना सीन सामने हो जाएगा। फॉर्मूला आपको याद रखना है, पर क्वेश्चन देखते ही अपने को समझ में आना चाहिए कि यार अच्छा ऐसी आवाज आनी चाहिए। यस, चलो एक क्वेश्चन और दे देता हूं आपको। चलो देखो दिख रहा है क्या? ये दिख रहा है? अच्छा देखो आपके पास 3 प्रोडक्ट्स हैं। आपके पास एक प्रोडक्ट है X जिसका स्टैंडर्ड क्वांटिटी देके रखा हुआ है 3500 यूनिट्स, स्टैंडर्ड प्राइस देके रखा हुआ है आपका 10 रुपये। तो अच्छा, और क्या देके रखा है? बस इतना सही लेते हैं ना। आपका एक्चुअल क्वांटिटी देके रखा है, एक्चुअल प्राइस देके रखा है, और वो है आपका 3700 यूनिट्स और 12 रुपये। अब मुझे एक बात बताओ कि एक प्रोडक्ट और ले लेते हैं वाई का ले लो। ये देके रखा है आपको 2000 यूनिट्स, कितने में? 21 रुपये में। ये देके रखा है आपको कितना ले ले? 2200। ये कितने में देके रखा है? 20 रुपये में। अब अगर आपको बोला जाए कि X एंड Y के लिए, ये दोनों अलग अलग है, मान लो X एंड Y के लिए आपको क्या निकालना है? MCV निकालना है, MPV निकालना है, MQV देखो MQV जब अपन पढ़ेंगे ना थोड़ा और डिटेल में जाके, तो MQV से भी 3 चीज़ें निकलेंगी। तो जाहिर सी बात है 2 निकाली तो तीसरी हाथ में। यस, इसमें आपको क्या चीज़ चेक कर लेनी है
कि मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस जो होगा, अगर मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस में से MCV में से MPV माइनस कर दे तो क्या MQV नहीं आ जाएगा? अपन को माइनस करना नहीं है, अपन को करना फॉर्मूलाज लगाकर ही है, लेकिन अपन आंसर चेक कर सकते हैं ना उधर खुद का कि सही है कि गलत है, क्योंकि दिस प्लस दिस इज इक्वल्स टू दिस, तो कोई भी एक निकाल लो प्राइस वेरिएंस, तो आंसर आपके पास आ गया कि क्वांटिटी इतना निकलेगा। अच्छा, अभी क्वेश्चन देख के क्या आपको समझ में आता है कि स्टैंडर्ड क्वांटिटी दे रखी है x की 3510 रुपए में आएगा, और जबकि लग गया 3712 रुपए के हिसाब से, तो क्वांटिटी वेरिएंस आपको क्या लग रहा है, एडवर्स होगा या फेवरेबल होगा? एडवर्स होगा। सोचा था 3500, लग गया साला 3700, तो 200 यूनिट एडवर्स होगा। यस। अच्छा, सोचा था 10 रुपए, लग गया 12 रुपए, ये भी एडवर्स होगा। तो अपने अंदर ये जवाब आ चुका है कि यार जो आपका ये भी एडवर्स होगा, ये भी एडवर्स होगा, तो जाहिर सी बात है ये भी हो सकता है एडवर्स निकले। समझ लेंगे इसको? यस। अच्छा, सेकंड पे आते हैं, अगर अपन सेकंड पे आते हैं, सेकंड वाला केस है, तो यहां पे अपने को ये चीज तो समझ में आ गई कि MPV का जवाब एडवर्स में आना चाहिए, निकाल के देखेंगे तो समझ आएगा। MQV का आंसर भी एडवर्स में आना चाहिए, जब दोनों एडवर्स हैं तो MCV का आंसर भी एडवर्स में ही आएगा। अभी अपन ने क्वेश्चन पे कैलकुलेटर रखा ही नहीं है, अपन बस फिगर देख के कुछ एस्टिमेशन, कुछ सोच रख रहे हैं। समझ में आ रही है कि ऊपर से जा रही है? समझ में, शाबाश। 2000 यूनिट अपन ने सोचा था, लग गई 2200, तो इसको देखने से क्या लग रहा है, क्वांटिटी वेरिएंस एडवर्स में जाएगा। सोचा था 21 रुपए, लगा 20 रुपए, प्राइस वेरिएंस फेवरेबल में जाएगा। वेरी गुड। तो सेकंड वाले केस में मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस का तो हम नहीं कह सकते, लेकिन क्वांटिटी वेरिएंस एडवर्स में जा रहा है, जबकि प्राइस वेरिएंस फेवरेबल में आएगा। मैं आपको एक बार फिर बता दूं, एडवर्स का मतलब क्या है, यहां पे नुकसान, यानी कि माइनस में आएगा, और फेवरेबल मतलब फायदा, मतलब पॉजिटिव आंसर आएगा। ठीक है। अच्छा, अब अगर मैं आपको देखो, क्योंकि फैकल्टी को पता होता है कि आसान क्वेश्चन कौन सा है, तो ये आसान है तो ये मैं करा रहा हूं आपको, फिर मैं आपको एक दे दूंगा। आपको x के कंप्यूटेशन फॉर x, कंप्यूटेशन ऑफ MCV, MPV एंड MQV फॉर x, x का स्टैंडर्ड क्वांटिटी, स्टैंडर्ड प्राइस कितना आ रहा है, 3500 है, ये दिया है 3500 इंटू 10 रुपीज कितना होता है। अच्छा, स्टैंडर्ड कॉस्ट यही निकाल लेते हैं। स्टैंडर्ड कॉस्ट कितना निकल रहा है, 35,000। ओके, एक्चुअल क्वांटिटी, एक्चुअल प्राइस, एक्चुअल कितना था देख लेते हैं इधर, ये अपन को दिया था 3700 और 12, 3700 इंटू 12, तो एक्चुअल कॉस्ट आ जाएगा कितना आता है, सॉरी 44,400। अच्छा, ये आ गया आपका। अगर अपन कॉस्ट वेरिएंस निकालेंगे, MCV इज इक्वल्स टू व्हाट, तो टोटल स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस टोटल एक्चुअल कॉस्ट। स्टैंडर्ड कॉस्ट आ रही है 35,000 रुपए माइनस 44,400, दैट इज 9,200, 400। चलो मैं इसको ऐसे 400 कर देता हूँ, ये देखो 9,400 एडवर्स। ठीक है, एडवर्स को अपन क्या करेंगे, पूरा एडवर्स नहीं लिख के क्या करेंगे, ब्रैकेट्स में ए लिख देंगे। ठीक है। अच्छा, अब 9,400 क्या आ रहा है आपका कॉस्ट वेरिएंस। अगर अपन यहां पर देखें प्राइस वेरिएंस निकालना चाहें तो MPV इज इक्वल्स टू एक्चुअल क्वांटिटी स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल प्राइस।
ब्रैकेट में स्टैंडर्ड पहले आएगा और एक्चुअल बाद में आएगा, इस बात का ध्यान रखना। जब प्राइस वेरिएंस निकालेंगे तो प्राइस, जब क्वांटिटी वेरिएंस निकालेंगे तो क्वांटिटी पर रहेगा स्टैंडर्ड पहले। ओके, प्राइस वेरिएंस में एक्चुअल क्वांटिटी कितनी है आपकी 3700, स्टैंडर्ड प्राइस आपका 10 रुपये माइनस 12 रुपये कितना आता है, निकालो 7400। एडवर्स या फेवरेबल? एडवर्स आता है, वेरी गुड। अच्छा, प्रैक्टिकली सोचो, एमपीवी अपना है 7400, तो एमक्यूवी निकालने की जरूरत तो है, लेकिन क्या आंसर हमारे पास पहले से नहीं है? आंसर कितना है? 2000 रुपीज। अरे बाबा, टोटल एमसीवी इज इक्वल टू एमपीवी प्लस एमक्यूवी। अगर एमपीवी हमारे पास है तो ये एक आंसर हमारे पास पहले से होगा जो हमें सॉल्व करके दिखाना है। ये आंसर हमारे पास पहले से होगा अगर ये निकाल लिया अपन ने ठीक से। अच्छा, निकाल के भी देख लेते हैं। निकालने में अगर अपन ऐसा करें कि इसको जरा सा सर्कल ऐसे हल्के से हो, धीरे 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 धीरे, एमक्यूवी इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या है? स्टैंडर्ड प्राइस, स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी। स्टैंडर्ड प्राइस कितना है? 10 रुपए है, स्टैंडर्ड 10 रुपए है। स्टैंडर्ड क्वांटिटी 3500 माइनस 3700, 10 इंटू 200 इज इक्वल टू 2000, हाँ माइनस 2000 एडवर्स। यही हमने निकाल लिया था। देखो मुद्दे की बात, इस बात का ध्यान रखना, एमसीवी से 2 टुकड़े निकले हैं, एमपीवी और एमक्यूवी। अगर इसका जवाब हमारे पास आहे तो फिर इसका जवाब भी हमारे पास आहे। बराबर है? समझ में आता है क्या? कुछ सी बात है हो? चलो शाबाश। अच्छा, ये आपका x का है, ये किसका है? x का है। अगर अपन y के लिए जाएंगे तो y के लिए जाएंगे तो अगले पेज पे जाएंगे। y तो अगले पेज पे आता है, इसमें थोड़ी आता है। ये ऊपर खींच क्यों नहीं रहा है? अरे यार पवन जी, हाँ गया, देखो। अच्छा, y के लिए निकालेंगे तो वही क्या? स्टैंडर्ड क्वांटिटी, स्टैंडर्ड प्राइस, स्टैंडर्ड कॉस्ट, फिर एक्चुअल क्वांटिटी, एक्चुअल प्राइस, एक्चुअल कॉस्ट। स्टैंडर्ड क्वांटिटी क्या थी ये मुझे ही देखना पड़ेगा, क्योंकि कितना था? 2000 और कुछ था ना। प्राइस देख लेना आप, ये कितना था? अरे क्वेश्चन कहाँ गया? अरे यही तो था क्वेश्चन यार। 2000 और 2200 और 21 रुपए 20 रुपए। अच्छा, ये क्या था? स्टैंडर्ड 2000, यहाँ 21, तो टोटल कितना हो गया? 42, 42,000, 21 दूना 42,000। अच्छा, और यहाँ एक्चुअल क्वांटिटी कितना थी? 2200 और प्राइस 20 रुपए। 20 रुपए का एक तो 22 होगा, 44,000, 44,000। अच्छा, अब अपन ने यहाँ पे अपना एमसीवी तो बड़े आसानी से निकल जाता है, टोटल स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस टोटल एक्चुअल कॉस्ट। और स्टैंडर्ड कॉस्ट है आपकी 42,000, एक्चुअल कॉस्ट है आपकी 44,000। ओ माय गॉड, कितने का नुकसान? 2,000 का नुकसान। इसको अपन क्या बोलेंगे? और 2000 एडवर्स। यस। अच्छा, अब अगर अपन आएंगे, आसान है, मैं चलते चलूं। अगर अपन आएंगे प्राइस वेरिएंस पे, मटेरियल प्राइस वेरिएंस, फॉर्मूला क्या है? एक्चुअल क्वांटिटी स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल प्राइस। अच्छा, एक्चुअल क्वांटिटी कितना है? 2200, 20 माइनस नहीं 21 माइनस 20। अच्छा, पॉजिटिव आ रहा है कि नेगेटिव? पॉजिटिव आ रहा है। कितना आ रहा है? 2200, ये प्लस में आ रहा है 2200। इसको अपन और क्या बोल देंगे? 2200 फेवरेबल। अच्छा, अब मुझे एक बात बताओ, मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस आ रहा है 2000 एडवर्स, 2000 का नुकसान बता रहा है। प्राइस में बोलता है कि 2200 का फायदा हुआ,
अगर प्राइस की वजह से 2200 का फायदा हुआ है, प्राइस की वजह से 2200 का फायदा हुआ है, इसका मतलब क्वांटिटी की वजह से 4200 का नुकसान हुआ होगा, तो जाके 2000 के नुकसान पे बचे हम। भाई ये नेगेटिव फिगर है, ये पॉजिटिव है। फाइनल आंसर अगर नेगेटिव आ रहा है तो बड़ा नेगेटिव से पॉजिटिव कैंसिल हुआ होगा। मैं कोशिश कर रहा हूं आपको कंफ्यूज करने की, लेकिन आप हो नहीं रहे ना। अरे भाई समझ में आती है बात? यस। अच्छा, क्वांटिटी वेरिएंस का आंसर हमारे सामने है 4200 रुपए एडवर्स। अब निकाल के देखते हैं, अगर आ गया तो हमारी किस्मत, और नहीं आया तो कोई बात नहीं। फिर चलो, मटेरियल क्वांटिटी वेरिएंस एम क्यू वी इज इक्वल टू स्टैंडर्ड, क्या आएगा, स्टैंडर्ड प्राइस क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी। अच्छा, स्टैंडर्ड प्राइस कितना है 21 रुपए, क्वांटिटी 2000 माइनस 2200। अच्छा, तो यहाँ पे 21 इंटू 200, ये माइनस 4200 आ रहा है, और इसे क्या कहते हैं कि अपन 4200 एडवर्स। क्या ये मैंने बहुत छोटा किया है? आपको समझ में आ रहा है? यस। आपको सीन पकड़ में आ रहा है? कॉस्ट, मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस, टुच्ची सी बात है ना। देखो कंफ्यूजन बच्चों को क्यों होता है, फॉर्मूले में गड़बड़ हो जाती है, यहाँ क्या लिखना था ये सोच आ जाती है, आती है। अपन भी सोच रहे होंगे ना, अपन को ये ब्रैकेट का तो पता चल गया, ब्रैकेट के अंदर क्या सीन फंसाना है ये हम मालूम कर चुके हैं कि यार हर बार स्टैंडर्ड में से एक्चुअल घटाना है। अगर प्राइस वेरिएंस है, यहाँ कंफ्यूजन होता है, प्राइस वेरिएंस में अंदर क्या लेना था अरे होते हैं, पर प्राइस में प्राइस ले लो, क्वांटिटी में क्वांटिटी ले लो। पहले स्टैंडर्ड में से एक्चुअल माइनस करेंगे तो सीधी बात आएगी। हमने सोचा था भाई 1000 यूनिट लगनी चाहिए, यहाँ तो 800 में ही काम हो गया, मजा ही आ गया। यस, बात समझ में आ रही है? पॉजिटिव नेगेटिव यहीं से निकलेगा। प्राइस वेरिएंस में आप प्रैक्टिकली सोचो, आपने यहाँ पर देखो, इसका थोड़ा सा एनालिसिस करें कि आपने प्राइस वेरिएंस को देख रहे हैं अपन सिर्फ अभी। आपने सोचा था कि 21 रुपये में आएगी, लेकिन एक्चुअल में 26 में आया, 1 रुपये का फायदा हुआ। हमें 1 रुपये का फायदा हुआ। हमें 1 रुपये का फायदा तो उस पर होगा ना जितना माल हम खरीदेंगे। हमें फायदा हमने सोचा था उस पर होगा कि जितना खरीदा उस पर होगा। तो प्राइस वेरिएंस के हिसाब से जितना खरीदा उससे मल्टीप्लाई होगा। अगर ये पता है तो वो तो आपके सामने निकल जाएगा कि इसका ऑपोजिट बाहर लेना है, बस। अब आपको कैसे याद रखनी है चीजें वो आपका टेंशन है। समझने की बात करें तो अपन समझ रहे हैं। पल्ले बढ़ रही बात। ये क्वेश्चन मैं आपको लिखने को दे रहा हूं 1-2 मिनट, और उसके बाद फिर एक क्वेश्चन मैं आपको दे दूंगा इधर करने को 1-2 मिनट, और उसके बाद फिर अपन एक ब्रेक लेंगे, और उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे। मटेरियल क्वांटिटी वेरिएंस, ब्रेक के बाद एक बार फिर से एक छोटा सा कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे इसी का, और फिर आगे बढ़ेंगे। आपको मैं दे रहा हूँ, ये ध्यान रख लेना, कैलकुलेशन 0 के बराबर है। यहाँ पर कैलकुलेशन बिल्कुल 0 है, सारा सीन ध्यान रखने पर है, और कंफ्यूज नहीं होना है। आपका समय शुरू होता है अब। सिर्फ 5 मिनट है आपके पास, 5 मिनट ज़्यादा होते हैं, 4 हैं। क्वेश्चन ये है आपका, स्टैंडर्ड क्वांटिटी 3500 यूनिट, एक्स का वाई का देके रखा है 10 रुपये। हमें दोनों को इंडिविजुअल मान के चल रहे हैं, इसलिए कैलकुलेशन किया है। किसी क्वेश्चन में होगा कि यार एक प्रोडक्ट बनाने में तीनों लगते हैं, वो अपन बाद में देखेंगे। अभी सिर्फ कंप्यूटेशन अपन सीख रहे हैं, स्टार्ट कर रहे हैं अभी।
जो नहीं लिखना है वो मैं काट देता हूँ। वो टाइम पास था जो अपन करते हैं क्लास के दौरान। हाँ, लिखने का। ये ना, ये पता है, जान के मजे लेता है मेरे, मुझे ऐसा लगता है इसको पता है क्या लिखना है क्या नहीं। लेकिन मतलब आज कुछ तूफानी करते हैं, भगवान ने 10 उंगली दी है तो पवनीत सर, अरे भाई ओके। एक तो मैं सीधा पड़ जाता हूँ। ओ क्या, तुझसे तो सीधा ही हूँ। आप कुछ भी नहीं करते? हाँ, वेजिटेरियन, प्योर वेजिटेरियन। फिश, चिकन और मटन के अलावा हाथ नहीं लगाता। हाँ, बेकार चीज़ें हैं, किसी की हत्या करना। तू तो वैसी है साले, तुझे तो इन चीज़ों में ज़्यादा मज़ा आता है। नहीं ना, किसी को मार के खाने का मज़ा ही कुछ और है। सुन तो सही इसकी फिलॉसफी। चलो जल्दी जल्दी, तुरंत तुरंत अगर हम लिखेंगे तो हमें मज़ा आना शुरू होगा, और मज़ा आ रहा है और ये ख़त्म होने वाला है। क्वांटिटी वेरिएंस, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है हमेशा। चलें, ये कहीं नहीं जाना बे। अब हम आ जाते हैं ये आखिरी वाला आपका कीजिए। चलो, मैं मान के चल रहा हूँ आप लोग लिख चुके हैं। अभी क्वेश्चन में दे रहा हूँ आपको। ओके, पीछे वाला निखिल है, आगे वाला तुषार है। ओके निखिल, तुमको ये कॉन्सेप्चुअली समझ में आ रही है चीज़? फॉर्मूला सेकेंडरी है। अपन को चीज़ एक बार, क्योंकि मटेरियल समझ में आएगा तो लेबर समझ में अपने आप आ जाएगा, सिर्फ तब फॉर्मूला रटना है। ओवरहेड सेम, सेल्स सेम, सब कुछ सेम सेम चलेगा। सब कुछ कैसे कैसे चलेगा? सेम सेम चलेगा। चलो लिखिए। एक क्वेश्चन है, मैं दे रहा हूं आपको, आपको अभी करना है, और ब्रेक के बाद जो है इसके आंसर्स पे डिस्कशन कर लेंगे। मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं, फिर अपन ब्रेक ले लेंगे। ब्रेक में आपको काम करना है, ब्रेक में आपको आराम नहीं करना है। कंट्रोल ओ करते
कंट्रोल एन करेंगे ना तो इसको सेव कर दो। ओके चलो लिखें स्टैंडर्ड क्वांटिटी, स्टैंडर्ड प्राइस, एक्चुअल क्वांटिटी, एक्चुअल प्राइस, प्रोडक्ट है ए बी सी, 7,008 रुपये, 7,509 रुपये। इसमें लिखें 6,025 रुपये, 6,522 रुपये, 1,033 रुपये, 1,250, 36 रुपये। आपको क्या करना है, कंप्यूट MCV, MPV and MQV for material A, B and C respectively। ये आपको करना है क्वेश्चन मेरे ख्याल से आसान है। स्टैंडर्ड क्वांटिटी आपको दिया है, स्टैंडर्ड क्वांटिटी आपको दिया है, स्टैंडर्ड क्वांटिटी है। अच्छा अपन एक काम करते हैं, इसको सॉल्व मैं आपको करने को दे रहा हूँ, लेकिन क्वेश्चन देखकर कुछ एनालिसिस करने की अपन कोशिश करते हैं। क्वेश्चन देख के हमें जवाब आ जाएगा कि यार ये फायदे में होगा नुकसान में होगा। अगर वो एनालिसिस करना सीख गए मतलब हमें स्टैंडर्ड कॉस्टिंग आ गया, आज खत्म हो गया, इवन ब्रेक से पहले खत्म हो गया, खत्म। टेक्निकल इश्यूज आएंगे वो अपन एक एक करके लेते चलेंगे साथ साथ अगर कोई आते हैं। बाकी बेसिकली अगर बात करें, अगर देखो 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 7,000 अपन ए के प्राइस वेरिएंस के बारे में सोचते हैं, ए के अपन प्राइस वेरिएंस के बारे में अगर सोचते हैं, ए की अपन ने प्राइस सोची थी 8 रुपए, लग गई 9 रुपए, नुकसान हो रहा है कि फायदा? ध्यान से देखो, अपन ने ए के बारे में सोचा था कि 8 रुपए लगेगा, जबकि लग गया 9 रुपए, तो फायदा है कि नुकसान? नुकसान, यानी कि इसका प्राइस वेरिएंस एडवर्स आएगा। ये एनालिसिस से हमें पता चल रहा है। ए की क्वांटिटी सोची थी कि हम 7,000 यूनिट में बना लेंगे, जबकि लग गई कितनी? 7,500। नुकसान हो रहा है कि फायदा? नुकसान। वेरी गुड। तो इसका क्वांटिटी वेरिएंस भी एडवर्स आएगा। तो अपन कह सकते हैं इसका कॉस्ट वेरिएंस भी, मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस, ये सब मटेरियल है, वेरिएंस भी इसका क्या आएगा? एडवर्स आएगा। ये ए का एनालिसिस हुआ। बी की बात करें, प्राइस क्वांटिटी, बी में अपन ने सोचा था 25 रुपए में आ जाएगा माल, 22 में ही आ गया। फायदा है कि नुकसान? फायदा। वेरी गुड। तो प्राइस वेरिएंस कैसे चलेगा आपका? फेवरेबल चलने वाला है। क्वांटिटी आपने सोचा था यूनिट लगेंगी 6,000, लग गई 6,500, क्या आएगा? एडवर्स आएगा। वेरी गुड, एडवर्स। तो कॉस्ट वेरिएंस हम बोल नहीं सकते, नहीं बोल नहीं सकते, कुछ भी हो सकता है। कॉस्ट वेरिएंस अभी क्वेश्चन को देखकर अपन नहीं कर सकते ना, कंप्यूटेशन के आधार पे तो आएगा, क्योंकि जो हमारा अगला जवाब जो आप बोल रहे हो वो कंप्यूटेशन के आधार पे बोल रहे हैं अपन। बात समझ में आ रही है? अपन क्वेश्चन देखते हैं, अगर दोनों फेवरेबल हैं तो कॉस्ट भी आपका फेवरेबल होगा, दोनों एडवर्स हैं तो कॉस्ट वेरिएंस भी एडवर्स होगा। लेकिन एक फेवरेबल है, एक एडवर्स है, तो हमें क्या पता क्या ज्यादा है क्या कम? बात समझ में आ रही है क्या? शू क्या आ रही है? शाबाश। तीसरे वाले केस में अनिकेत बताएंगे और कोई नहीं बताएगा, क्योंकि सबसे गहरा जवाब कोई दे सकता है तो वो है सिर्फ अनिकेत। अनिकेत, प्राइस वेरिएंस सी के केस में प्राइस वेरिएंस फेवरेबल आएगा कि नुकसान हो रहा है कि फायदा? देखो यहाँ पे सोचा था 33, लग गया 36। वेरी गुड। तो ये क्या बोलेंगे इसको? एडवर्स है। प्राइस वेरिएंस तो आपका एडवर्स है। अच्छा, क्वांटिटी वेरिएंस, क्वांटिटी वेरिएंस देखो, सोचा था 1000, लग गया 1250, ये भी एडवर्स है। वेरी गुड।
क्वांटिटी भी एडवर्स है, तो कॉस्ट वेरिएंस भी एडवर्स ही होगा। बात समझ में आ रही है? ये एनालिसिस करना आ गया अपन को, तो फिर फॉर्मूले अपने आप फिट होंगे। क्वेश्चन देखते ही क्या होता है कि गड़बड़ क्या होती है, जब अपन क्वेश्चन पेपर देखो ना, क्वेश्चन पेपर देखा, एनालिसिस किया हल्का सा, एपी लिख दो, एडवर्स फेवरेबल लिख दिया, कंप्यूटेशन करते तो प्लस माइनस इधर उधर हो जाता है कई बार। तो फिर एनालिसिस जो अपन ने किया उससे चेक कर सकते हैं यार, ऊपर तो अपन ने एडवर्स देखा था, कहाँ गड़बड़ हो रही है। बात समझ में आ रही है क्या? यस। आपको मैं एक 15 मिनट का ब्रेक दे रहा हूँ, आपको उसके अंदर एक क्वेश्चन करना है। ब्रेक के बाद हम लोग मिलेंगे और इसके जवाब को ले लेंगे। जवाब करने के बाद फिर अपन देखते हैं आगे क्या करना है। तो अभी तक के लिए ये क्वेश्चन आप लिख लें। मैं आपको पवन जी 2 मिनट का समय काफ़ी है, 2 मिनट का समय दे रहा हूँ, आप इसको लिख लें। उसके बाद फिर जो होगा, आप ब्रेक के बाद इसको अपन स्पीड में सॉल्व करेंगे, ये मानते हुए कि आप कर चुके होंगे। कीजिए 2 मिनट, बस 2 मिनट से ज़्यादा आपको नहीं मिलने वाला है। 3 मिनट दे देते, चलो क्या याद रखोगे। चलो मैं ये मान के चलूँ पवन जी की 2 मिनट 3 मिनट इनके हो गए हैं और क्वेश्चन जो है ये लिख चुके होंगे। तो हम ब्रेक ले लेते हैं, अपन भी ब्रेक लेते हैं। यस, ले लो ब्रेक, फिर देखते हैं आगे बढ़ते हैं ब्रेक के बाद।